हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विथ एमजी पाठक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था विषय के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार करना। यह किस अनुच्छेद में है? यानी प्रश्न कर रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें और सुधार करें। यह किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 48 के ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 के क, अनुच्छेद 56 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुच्छेद 51 के क में। जैसा कि पता है कि आपको कि ये मूल कर्तव्य से संबंधित है और मूल कर्तव्य भारत के संविधान भाग 4 में उल्लेख है और 51 के क में इसका उल्लेख किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रयास करेगा? यानी बताना है कि नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राज्य शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रयास करेगा। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी अनुच्छेद 46 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 48। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अनुच्छेद 46 में ये कहा गया है कि राज्य जो शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए विशेष प्रयास करेगा। और ये नीति निर्देशक तत्व जो है भारत के संविधान भाग 4 में उल्लेख है इसका, और 36 से 51 जो अनुच्छेद है इन्हीं में सबका उल्लेख किया गया है। और इन्हीं में से जो 46 अनुच्छेद हैं, इसी 46 अनुच्छेद में ये कहा गया है कि जो शैक्षिक रूप से और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए राज्य विशेष प्रावधान करेगा। जैसा आपको ध्यान में होगा कि जो आर्थिक रूप में ये आरक्षण दिया गया है EWS का, तो इस अनुच्छेद का भी संदर्भ लिया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आदेश उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को दिया जाता है रिकॉर्ड वापस भेजने के लिए इस आधार पर कि उस केस का निर्णय करने के लिए वह योग्य नहीं रखती है? यानी प्रश्न कर रहा है कि वो कौन सा आदेश उच्च न्यायालय जारी करता है निचली अदालत को जिसमें उससे रिकॉर्ड जो है या केस वापस मंगाता है, कहता है कि ये इस केस की सुनवाई के लिए आप योग्य नहीं हैं। तो ऑप्शन देख लेते। ऑप्शन ए है अधिकार परीक्षा, ऑप्शन बी है उत्प्रेषण लेखा, ऑप्शन सी है परमादेश या ऑप्शन डी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उत्प्रेषण लेखा। उत्प्रेषण लेखा जो एक प्रकार का अनुच्छेद 32 है उसमें ये रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो जो निचली अदालत को ये जो उच्च अदालत है निचली अदालत को अपने पास वहाँ से केस वापस मंगा लेता है या कोई रिकॉर्ड या कोई सूचना मंगाता है, तो उत्प्रेषण लेख जारी करके ही रिट वो मंगाता है। अगला प्रश्न, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। किसका दावा नहीं कर सकता है बताना है। तो ऑप्शन ए है विधि के समक्ष समता का अधिकार, या ऑप्शन बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, या ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या ऑप्शन डी व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार जो विदेशी नागरिक है वो भारत में इसका दावा नहीं कर सकता है। एक बार समझ लीजिए कि जो अनुच्छेद 15 है, 15, 16 और उसके बाद 19 और उसके बाद 29 और 30, ये जो 5 अनुच्छेद है ये केवल भारत के नागरिक को ही प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इसके बाद जो भी अनुच्छेद हैं वो भारत और विदेश के दोनों नागरिकों को प्राप्त हैं। तो इन्हीं में से ये जो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता है ये अनुच्छेद 19 में है। तो 19 केवल भारतीयों को प्राप्त है, इसीलिए ये विदेश के नागरिक या ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है कि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के लिए। बाकी जो धर्म की स्वतंत्रता है ये 25 से 28 में दिया गया है, और ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का जो अधिकार है ये आप 20 से 21 में इसका 21 में दिया गया है। और जो विधि के समक्ष समता का अधिकार है ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? यानी प्रश्न कर रहा है कि कौन से आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया और पंजाब और हरियाणा 2 राज्य बनाए गए? तो ये 1966 में पंजाब और हरियाणा राज्य का विभाजन हुआ था।
तो ऑप्शन एक बार सकते हैं। ऑप्शन ए है धर आयोग, ऑप्शन बी है शाह आयोग, और ऑप्शन सी है दास आयोग, या और ऑप्शन डी है महाजन आयोग। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर धर आयोग है। ये धर आयोग के अनुशंसा के आधार पर ही पंजाब और हरियाणा दो राज्यों में विभाजित हुआ था पंजाब, और ये 1966 में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका यानी जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है। यानी प्रश्न कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका या जो संविधान की प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है। आप उच्चतम न्यायालय का स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें कभी उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और किसी और वाद में उसने खुद ही उसको दोहराया है कि नहीं संविधान का प्रस्तावना भाग है। तो कब कहा है कि भाग है वही बताना है, किस बात में कहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, या ऑप्शन बी है बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, या ऑप्शन सी यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली जो बात था इसमें, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है ये संविधान का भाग है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यानी प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद बताना है कि कौन से अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के जो प्राथमिक स्तर होते हैं यानी जो 1 से 5, 6 से 8 होते हैं मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 35, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 349, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 350, या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 351। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अनुच्छेद 350 में यह कहा गया है कि राज्य जो है प्राथमिक स्तर की शिक्षा अपने मातृभाषा में वहाँ पे उपस्थित या मातृभाषा के अनुसार ही शिक्षा का व्यवस्था करेगा। अगला प्रश्न, विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है, यानी जो विधि के समक्ष समानता या समता है ये कहाँ से लिया गया है बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है जापान के संविधान से, या ऑप्शन बी है इंग्लैंड के संविधान से, या ऑप्शन सी है आयरलैंड के संविधान से, या ऑप्शन डी है अमेरिका के संविधान से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इंग्लैंड के संविधान से। आप जब संविधान के बारे में जानते हैं कि आप संविधान जब भारत का बन रहा था तो उस समय कई देशों से संविधान निर्मात्री सभा में जो निर्माण कर रहे थे कई देशों का संविधान पढ़कर उसमें से जो अच्छी चीज़ें थी वो भारतीय संविधान में शामिल किया। तो ये विधि के समक्ष जो समता है वो इंग्लैंड के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान प्रस्ताव के प्रतिपादन हेतु अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ की थी, यानी मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में हुआ था ढाका में आगा खां की अध्यक्षता में। तो प्रस्ताव कब पारित किया था कि अलग संविधान सभा की अपनी मांग रखा मुस्लिम लीग ने। तो ऑप्शन ए है 1935 में, ऑप्शन बी है 1941 में, ऑप्शन सी है 1946 में, ऑप्शन डी है 1947 में। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1946 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव के प्रतिपादन हेतु अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, किस संवैधानिक अधिनियम में प्रस्तावना नहीं थी, यानी कौन सा ऐसा संवैधानिक अधिनियम था जिसमें प्रस्तावना ही नहीं थी। तो ऑप्शन ए है 1919 के अधिनियम में, या ऑप्शन बी है 1909 के अधिनियम में, या ऑप्शन सी है 1861 के अधिनियम में, या ऑप्शन डी है 1935 के अधिनियम में। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1935 के जो भारतीय संविधान अधिनियम था उसमें ये प्रस्तावना नहीं थी, बाकी सब में प्रस्तावना था।